अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ जो कि एक ओमेगा वर्स है और शान वांग है, बिलावड अंकल वी, उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हाँ, मैंने इससे पहले बोला था कि मैं और सैसी वाइफ का पार्ट शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बोला कि आपको शान वांग स्टोरी सुननी है। लेकिन आप एक बार गौर कर लीजिएगा, हो सकता है आपको वो स्टोरी भी अच्छी लगे। और वांगशान वालों का क्या ही कसूर है जो हर बार उनके साथ ऐसे ही होता है। और आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि उसमें हमारा वांगची विंग को किसी के साथ शेयर करने वाला, तो वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने ही ट्विन ब्रदर के साथ उसे शेयर करने वाला है, और वो ही उसके हस्बैंड होने वाले थे। तो वांगशान लवर्स, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं इस स्टोरी के बाद वो स्टोरी ज़रूर ही शेयर करूँगी, और ये कोई ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होने वाली। और हाँ, वो लोग जिन्होंने शान वांग का बोला था, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने बोला था तो इसलिए मैं इसको पहले शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो फिर मैं शायद इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं सच में ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों के कहने पर बहुत बार ये सब काट चुकी हूँ और बाद में आप लोग इग्नोर ही कर देते हो। हाँ, जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन ऐसे बिना वजह बताए अगर इग्नोर करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मुझे आपको बताना है कि इस स्टोरी में पहले हमारे वुशियान और लैन सैन के बीच में सब सही रहेगा। और यहाँ पे लैन शिचैन कोई और नहीं बल्कि हमारे लैन सैन के फादर का रोल ही प्ले करने वाले हैं। और बाद में हमारे वी वुशियान का करैक्टर जो कि कुछ टॉक्सिक और थोड़ा स्ट्रिक्ट ही होने वाला है। और इस स्टोरी में आपको एक ह्यूज एज गैप देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही एज गैप यहाँ पे मिलने वाला है आपको। और इसमें सस्पेंस भी होगा, कॉमेडी भी होगी, और रोमांस तो कुछ तगड़ा वाला ही होने वाला है। और हाँ, इसमें हमारा लैन सैन अभी 17 ईयर्स का है और वी वुशियान 35। तो चलें, बहुत ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टोरी को, हम अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लैन सैन यानी कि हमारा क्यूट ओमेगा आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और वो एक्साइटेड क्यों ही नहीं हो भाई, आज उसकी 17th बर्थडे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से बस रेडी हो रहा था। उसकी छोटी बहन जो कि उसके पास ही बैठी हुई थी, गागा कितना ज़्यादा रेडी हो गए आप। इतना ज़्यादा तैयार होने में तो लड़कियां भी टाइम नहीं लेती, लेकिन आप पता नहीं कब से ही तैयार हुए जा रहे हो। वो कोई 5वीं दफ़ा ही बोली थी और लैन सैन जिसकी तैयारी बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे छुटकी, तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है, मेरा स्पेशल डे है, मुझे तो अच्छे से रेडी होना ही है और तुम क्या ही जानो। हाँ, तो मैं भी कोई लड़कियों से काम थोड़ी होते हैं। लेकिन काका, आपको तैयार होने की क्या ही ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो। अगर ऐसे ही हाथ से ज़्यादा तैयार हो गए तो ऐसा ना हो पापा के दोस्तों के बच्चों में से किसी का आप पे दिल ही आ जाए और आप तो अभी शादी नहीं ना करना चाहते, फिर क्या करोगे? उसने आके जैसे उसे डराया ही था। ओ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। और तुम्हें क्या ही लगता है पापा ऐसे एकदम से मेरी शादी कर देंगे? बिल्कुल नहीं, लैन सैन ऐसे किसी के चुंगल में नहीं आने वाला। और अगर ज़्यादा ही किसी को जल्दी हुई तो मैं बोलूँगा ये मेरी छुटकी है, इसे शादी कर लो, नहीं तो जाके आराम करो, मज़े करो। और अगर पापा ने फिर भी आपकी शादी करने का फ़ैसला किया तो क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगा डार्लिंग, करने के लिए वो है ना, और पापा उनकी कोई बात भी नहीं टालते। ओह, अंकल की बात कर रहे हो? हाँ तो और क्या, मुझे सब पता है। पापा से कोई भी बात मनवानी हो तो बस अंकल से सिफारिश करवा दो, और वो अंकल को हाथ से ज़्यादा ही मानते हैं। तो जब तक अंकल हैं, लैन सैन की लाइफ सेट है, उसमें कुछ भी अपसेट नहीं हो सकता। उसे हाथ से ज़्यादा ही यकीन था अपने अंकल वी पे, जो कि उसके पापा के बिजनेस पार्टनर और न जाने कितने ही पुराने दोस्त थे। वो उनके घर का जैसे एक मेंबर ही थे। अपने घर से ज़्यादा तो इधर ही पाए जाते थे। वो ऑफिस से घर जाते थे अपनी मामा से मिल मिला के और सुला के, फिर बाकी टाइम तो इधर ही होते थे। और लैन सैन को लगता था वो बस सोने और अपनी मामा से मिलने के लिए घर जाते हैं। वैसे तो उनका घर बस यही है। अच्छा सही है, आप बस भी कर देना, मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा डार्लिंग, कर देता हूँ, बस ये थोड़ा सा मैं ये शेड लगा लूँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, मैंने शिमर तो अप्लाई नहीं किया। वो जैसे पूरा का पूरा बिल बतौड़ी बनने की तैयारी कर रहा था और जैनी ने जैसे अपना सारी पीट लिया।
पता नहीं उसका भाई कहाँ भी सुधरेगा, जो हद से ज़्यादा ही ब्यूटी कॉन्शियस था और उसे कितना ज़्यादा ही अच्छा लगता था ऐसे हर वक्त मेकअप ही करते रहना। जैन आ भी जाओ, क्या गेस्ट लोग चले जाएंगे तब तुम लोग बाहर आओगे? जल्दी आ जाओ बाहर। आ रहे हैं पापा। बस थोड़ा सा परफ्यूम रह गया है, उसने जल्दी से बोला था और पापा देख ही रहे थे। और कितना ज़्यादा तैयार होना है तुमने, तुम तो ऐसे जैसे शादी की कोई ब्राइड हो। हाँ तो क्या, बर्थडे इतना इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, सब लोग बस मुझे ही देखेंगे तो मुझे तो सबसे स्पेशल लगना ही चाहिए। और वैसे भी मैं इस सिटी के सबसे टॉप बिजनेसमैन में से एक इलान चैन का इकलौता बेटा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, कौन सा बेटा? जैनी एकदम से उसे आंखें दिखाने लगी थी। इकलौता बेटा बोला मैंने, शायद तुम्हारे कान काम नहीं करते, ज़रा सफाई कर लिया करो, जब देखो वैसे ही पड़ी रहती हो। इकलौते का में आप, मैं कहाँ पे हूँ? अरे पागल, मैंने क्या बोला, इकलौता बेटा, ये थोड़ी बोल दिया कि इकलौती औलाद। ओके फाइन, अब आप ही जाएं बाहर पापा, बहुत ज़्यादा काम कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा ही रेडी हो गए। पापा उसे बुला के जा ही चुके थे और फिर वो अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़े, जो कि अभी 13 साल की थी, बाहर आ ही गया था। सब लोग जैसे उससे विश ही कर रहे थे। हाँ, ये ज़्यादातर पापा के ऑफिस के लोग थे, कुछ उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके अंकल्स और उसकी आंटीज़ और उनके बच्चे भी, और वो सब उसका वेट ही कर रहे थे। वहाँ पे रखा हुआ एक बड़ा सा चॉकलेट केक, जिस पे उसका फेवरेट लाइन ही बना हुआ था। हाँ जी, उसका फेवरेट एनिमल है लाइन। मामा, इतना स्केरी केक कौन ही खाएगा? ये कितना ज़्यादा ही बड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्केरी सा लग रहा है। ये उसकी छोटी सी कज़न थी सूजी, जो के पास अपनी मामा से लिपट ही गई थी उस लॉइन वाले केक को देख के। ए क्या हो गया छुटकी तुम्हें? हाँ, इतना प्यारा तो है, और वैसे भी लॉइन क्या होता है, वो ब्रेवरी, पावर और प्राइड का साइन है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं भी एक लाइन कब हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो तुम, मेरी छोटी सिस्टर, तुम भी डरो नहीं। देखो ना कितना ज़्यादा क्यूट है। इसके वो जैसे उसके दांतों को देख के डर गई। अरे पिक्चर ही तो है, कौन सा असल वाला है? देखो कुछ भी नहीं होता। वो उसे उठा के अब दिखा ही रहा था और बाकी सब लोग जो कि अब वी का वेट कर रहे थे, जो अभी तक आया ही नहीं था। मैं केक नहीं काटूंगा। मामा ने जब उसे केक काटने को बोला था तो एकदम से जैसे उसने मना ही कर दिया। लेकिन क्यों बेबी, केक काटने का टाइम हो गया ना। जब तक अंकल नहीं आएंगे बिल्कुल भी नहीं। अंकल मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल मुझे अपना बेटा ही तो समझते हैं वो, और मैं कैसे ही ऐसे उनके बिना केक काट सकता हूँ? नहीं काटूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं काटूंगा, जब तक अंकल नहीं आएंगे तब तक बिल्कुल भी नहीं। उसने मना ही कर दिया था और सब गेस्ट लोग सोच ही रहे थे। हाँ, जिन्हें वी का पता नहीं था उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी, और जिन्हें पता था उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात थी। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं लेट हो गया। ये भी वो श्याम था जो के हाथों में इतने सारे गिफ्ट्स और इतने सारे बुकेज उठाए बस भागे ही आ रहा था, और जैसी उसकी हरकतें थी कोई उसको देख के बोल नहीं सकता था कि वो पूरे के पूरे 35 का है। ओह मैं लेट हो गया ना, तुमने केक तो नहीं काट किया? वो बस बिना देखे आ ही जा रहा था। अरे मैं पकड़ लेती हूँ ना अंकल, जैनी जो एकदम से आगे बढ़ी थी। अरे नहीं बेबी, तुम क्यों पकड़ोगी, अंकल है ना, अंकल साहब भी हैंडल कर लेंगे, अंकल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं तो इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें उठा सकता हूँ। विशान को हाथ से ज़्यादा ही अपने ऊपर भरोसा था, और क्यों ना हो, उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर अकेले संभाला हुआ था बिना किसी सहारे के, और ये गिफ्ट संभालना कौन सी बड़ी बात थी। अच्छा ठीक है, रुक जाए ना। हाँ बस रुकने वाला हूँ, ये देखो, ये मैं बस सैन के पास पहुँचने वाला हूँ। वो उसके पास ही पहुँच चुका था और तभी उसका पाँव एकदम से फिसला ही था। सारे गिफ्ट जो कि अब हवा से ज़मीन पे आ रहे थे, और वो शियान अब किसी के ऊपर गिर ही चुका था, और वो कोई और नहीं बल्कि वो बेचारा छोटा सा लैन सैन ही था। अंकल, वो जैसे अब कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही अंकल उसके ऊपर धड़ाम खा के गिर ही चुके थे। जैन जो के पास नीचे गिरने वाला था और उसका सर जो के शायद ज़मीन से लाग ही जाता, लेकिन नीचे एक बड़े कारपेट ने उसे बचा ही लिया था। वो शियान उसके ऊपर ही था, और वो कितनी मुश्किल से ही अपने और उसके लिप्स को टच होने से रोक ही रहा था। वो उसे उठाने वाला था तभी एकदम से सूजी को जाने क्या ही चीज़ नज़र आ गई थी, और वो भी अब लड़खड़ा के गिरे हुए बुशियान के ऊपर ही जा गिरी थी।
और अब वही हो गया था जो कि नहीं होना चाहिए था। वो फिर से नीचे हो चुका था और फाइनली यहाँ पे एक एक्सीडेंटल केस हो ही चुकी थी। ओह! अंकल ने गगा को किस काट दिया। वो एकदम से जैसे देख के हैरान रह रही थी और ज़ैन जो के पास आँखें फाड़े साहब देख ही रहा था। वो शांत जल्दी से ऊपर हुआ था और उसने जल्दी से उठाया था उसे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अंकल क्यों ही ज़ैन को किस करने लगे? हाँ, वो बस वो गिर गए थे और आप ऊपर आ गए थे। कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है। उसने जल्दी से उसके कपड़े साफ किए थे। ओह! मेरा बेबी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना, हद से ज़्यादा ही। वो अब उसको देख रहा था और ज़ैन को जैसे अभी-अभी जो कुछ हुआ था सब भूल ही चुका था। हाँ, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं अंकल? ऑफ़ कोर्स अच्छा क्या बोलूँ मैं तुम्हें? तुम तो हद से ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। कहाँ से और कौन से सैलून से तैयार होके आए हो ज़रा मुझे भी बताओ? कहीं से नहीं, ये सारा मेकअप मैंने खुद ही किया है। अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, एकदम परफेक्ट, सच में क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी ये लिप्स पे लगी हुई डार्क ब्राउन लिपस्टिक जो कि हद से ज़्यादा ही सूट कर रही है। जानते हो तुम क्या ही लग रहे हो? जैसे वो हमने लास्ट वीक मूवी नहीं थी देखी लूसीफर वाली, बिल्कुल उसी के जैसे लिप्स लग रहे हैं तुम्हारे। क्या? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। और ये जो तुम्हारा क्या ये कौन-सा कलर है? पर्पल कलर, हाँ, ये तुम्हारा पर्पल कलर का ब्लश, ओह माय गॉड! ये तो हद से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो उस डॉल्फ़िन की याद आ रही है। कौन-सी डॉल्फ़िन की? अरे वही, अभी हमने परसों जो मूवी देखी थी उसमें वो थी नहीं, वो एनिमेटेड मूवी याद नहीं है तुम्हें, भूल गई क्या तुम? जिसमें वो एक डॉल्फ़िन थी जो कि ग्रैंडमा थी साहब की। व्हाट? लैन-सैन को तो जैसे अब रोना ही आने लगा था। हाँ, अच्छे लग रहे हो, बुरा कब बोला मैंने तुम्हें? और ये क्या है? ओह माय गॉड! ये तो सबसे ज़्यादा ही आइकॉनिक है। क्या आइकॉनिक? अरे ये जो तुम्हारा क्या लगाया है, इसे क्या बोलते हैं? ये जो तुमने आँखों के ऊपर लाइनें लगाई हैं। अंकल, ये लाइनर है। ओह हाँ, जो भी है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, जैसे वो अब कौन-सी मूवी से मिलाने वाले हैं आप मुझे? अरे मूवी नहीं है, अरे वो तुमने ऐड नहीं था देखा, जिसमें एक आदमी होता है उसे करंट लग जाता है और उसकी आँखें बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसी हो जाती हैं। सेम टू सेम वैसे। मुझे पता चल गया तुम्हें सारी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है। और हेयर स्टाइल, बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने मेरी इंसल्ट। सीधे-सीधे नहीं बोल सकते कि जाके मुँह धोऊँ मैं। हाँ, तो तुम्हें नहीं पता क्या? कैसे तुम बिल बथौड़ी बाँध के घूमे जा रहे हो? कोई तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्लास नहीं है क्या? हद से ज़्यादा ही तुम बिगड़ चुके हो। जाओ जाके अपना ये मुँह शरीफ धो के आओ। तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है ये सारी लीपापोती करने की। व्हाटएवर, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैंने तो उसका क्या करना था उसका तुमने? वो शियान ने उसे एकदम से आँखें दिखाई थी और लैन-सैन जो कि डर के अंदर ही भाग चुका था। हाँ, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैंने तो बात मानी थी। मैं तो अच्छा लड़का हूँ, मैं अभी आता हूँ बस। अपने ये बाल भी सेट करके आना। मैं बताना भूल गया कि बिल्कुल किसी चिड़िया के घोंसले जैसा ही लग रहा है, जिसमें से कौवे अंडे ही उठा के ले गई हूँ। हाँ, व्हाटएवर। वो चला ही गया था और फिर कुछ मिनट और ही गुजर चुके थे और फाइनली वो अपनी असली शक्ल समेत आ ही गया था। अब काका हमें केक मिलेगा कि नहीं, मैं सो जाऊं? सूजी बेचारी जो कि हाथ से ज़्यादा ही दुखी थी और भूखी तो वो हर वक्त ही रहती थी। हाँ प्रिंसेस, ज़रूर ही। चलो भाई केक काटते हैं। जैनी भी उसके पास आ चुकी थी और फिर लैन जैनब केक काटने वाला था। मम्मा पापा भी उसके साथ ही थे और अंकल भी, वो कहाँ ही जाएंगे। वो उसकी एक साइड पे थे, दूसरी साइड पे पापा ही थे, जैनी थी और फिर उनके साथ मामा ही और फिर बाकी सारे लोग। उसने केक काट ही लिया था और फिर वो पहला केक का पीस किसे खिलाए वो देख रहा था और पापा ने जैसे एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे वी की तरफ ही काट दिया था। अपने अंकल को पहला राइट इन्हीं का बनता है। अंकल को, लेकिन उसे जैसे समझ ही नहीं आई। क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं, पहला मुझे ही मिलता है राइट। चलो खिला दो मुझे, वैसे भी ये मेरा फेवरेट केक है। उसने अब उसे खिला ही दिया था और फिर दूसरी बारी पापा की थी और फिर बाकी साहब की बारी भी आ ही गई। उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आई आखिर पापा ने क्यों ही पहले अंकल वी को बोला था। आखिर क्यों ही उन्होंने उससे बोला था कि वो पहले उन्हें खिलाए।
वो क्यों नहीं खा सकते थे? खैर वो पापा से ज़रूर ही पूछेगा, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ओह! ये केक तो बहुत ज़्यादा ही बच गया है। खाने के बाद वो देख ही रहा था, इतना बड़ा केक और सब लोगों के खाने के बाद भी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो कुछ सेलिब्रेशन करो ना फिर। वी ने उसे बोला था और वो कैसे पास मज़े से सीरियस लुक के साथ बैठा ही हुआ था। मिल गया आइडिया। वो जल्दी से गया था और बचा हुआ केक वो अंकल वी के पास ही ले आया था। अंकल, हाँ बोलो। आई एम सॉरी इन एडवांस। सॉरी लेकिन क्यों, किस लिए? और अभी वीक शायद कुछ और ही बोलता था, लेकिन अगले ही पल वो सारा का सारा केक उसके मुंह पे ब्लास्ट हो ही चुका था और जैन जो क्या पूरा केक उसके मुंह पे मार के जैसे पागलों के जैसे ऐसे ही जा रहा था। हो, मैंने बोल दिया था ना, आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा लेकिन मेरी बर्थडे है। यू, वो एकदम से उठा था और बाकी का केक उसके कपड़ों पे भी लाग ही चुका था। जहन, ये क्या ही बदतमीजी है। पापा जो उनसे भी ज़्यादा गुस्से हो गए थे और वो खड़े ही हो गए और बाकी सारे लोग भी देख ही रहे थे। पापा मैंने तो बस, ये क्या तरीका है? हाँ बस क्या, क्या तुमने किया है? अंकल तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम कैसे ही उनके साथ ये सब कर सकते हो? इट्स ओके शिचैन, कोई बात नहीं, वी ने बोला था और वो बस अपना फेस साफ ही कर रहा था। कोई बात क्यों नहीं, अभी ये हाथ से ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है और बड़ा होने के साथ इसकी शरारतें जैसे बढ़ती जा रही हैं, बजाय इसके कि सीरियस हो। इसके अंदर जैसे अकल की कमी होती जा रही है। जाओ अंकल को वॉशरूम लेके जाओ, उन्हें जाके क्लीन होने में हेल्प करो। मैं, हाँ तो और क्या, मैं जाऊँ क्या? नहीं मैं ही चलूँगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। वी जो अब उठी क्या था और फिर वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था। तुमने सुना नहीं जहन, मैंने क्या बोला? जाओ अंकल के पीछे। हाँ हाँ जाता हूँ। पापा जो आप जूता उतारने वाले थे, इतने लोगों के बीच में हाथ से ज़्यादा ही वो एम्बेरस्ड हो चुके थे और जहन जो क्या वॉशरूम की तरफ भाग ही गया था। वी जो एंटर ही हुआ था और जहन भी अंदर ही आ गया। ओह, तुम हो क्या जेरी? ये ज़रा टॉवल तो पकड़ा देना। उसे क्या ही लगाता है, ये उनका सर्वेंट है और वो इनके सर्वेंट्स के नाम तक जानता है। उसे सब भी पता है इनके बारे में। मैं हूँ अंकल। ओह तुम, आ जाओ, मेरा कल्प्रिट तुम ही हो ना? उसने जैसे एकदम से उसे खींच लिया था और जैन जो क्या अब डारी क्या, अगर अंकल गुस्सा करेंगे उसे मारेंगे तो वो क्या ही करेगा। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है अंकल से, जब भी वो ऐसे गुस्से में होते हैं। हाँ कभी मारा नहीं है, कभी डांटा भी नहीं है, लेकिन जाने क्यों ही उसे उनके गुस्से से डर ही आता है। इसे साफ करो। हाँ करता हूँ ना, इस ज़रा इधर हो जाए। उसने उसे टैप के करीब ही किया था और वो शान जैसे रुक ही गया। पानी नहीं, तुम साफ़ करोगे इसे। मैं, तो मैं पानी के बिना कैसे साफ़ करूँ? मेरे पास तो टिश्यू भी नहीं है, मैं लेकर आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाने की चीज़ है और तुम जानते भी हो खाना कितनी मुश्किल से ही मिलता है। अरे मुश्किल से कहाँ मिलता है, आसानी से मिल जाता है। बस कुछ पैसे देने पड़ते हैं और आ जाता है, नहीं तो फिर घर में पक जाता है। क्या ही मुश्किल है? मैं तो इससे ज़्यादा खाना अपने डॉगीज़ को डाल देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने घर में कैट्स रखी हुई हैं उनको, और भी बहुत सारे। मैंने बोला इसे साफ़ करो, मेरे साथ फजूल बातें मत किया करो। अंकल, अंकल के बच्चे, इसे साफ़ करो। लेकिन मैं कैसे साफ़ करूँ? ऑफ कोर्स, जैसे ये साफ़ करना चाहिए वैसे ही। ये क्या चीज़ है? केक है ना, खाने की चीज़ है, तुमने इसे वेस्ट किया है तो अब तुम ही इसे साफ़ करोगे। और ये एक एक भी पीस वेस्ट नहीं होना चाहिए। और पीस की क्या ही बात होगी, इसमें से एक छोटा सा ज़र्रा भी गिरना नहीं चाहिए। चलो खाओ इसे। आपके फेस से कैसे खाऊं? जैसे लगाया था वैसे खाओ। खाते हो या? हाँ खाऊंगा, सब खा जाऊंगा मैं। गुड, दैट्स लाइक माई बेबी लाइन, उसने बोला था और लैन जो कि उसके करीब ही हो गया और वो शियाना वेट ही कर रहा था अपने खाए जाने का। उस छोटे शेर के हाथों पर लैन जो कि एकदम से उसे पकड़ ही चुका था, बहुत ज़्यादा टाइटली उससे शोल्डर से पकड़ के अपने करीब करते हुए। अब वो एकदम उसके फेस पे झुका ही था। अंकल थोड़ा नीचे हो जाए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा नीचे हुआ था, फिर लैन जो एकदम किसी शेर की तरह ही अब जैसे उसके फेस पे काट ही खाने वाला था
और उसने छोटा सा उसे बाइट तो कार ही डाला था। पागल लड़के, क्या किए जा रहे हो? वो शियान के तो जैसे सारे हाबू पे पानी फेर ही चुका था। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, केक ही तो खा रहा हूँ, आपने तो बोला खाने को। और कैसे खाते हैं? दांतों से खाते हैं ना। और क्या मैं अब लिक करता फिरूँ आपको? हाँ, मैं कोई वो क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, वो जिसकी लंबी सी जुबान होती है। हाँ हाँ, जो भी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो जैसे अपने सर पे मार ही रहा था और वो शांत देख ही रहा था। यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। चलता फिरता नजर आऊँ? अच्छा ये देखें, चल के दिखाता हूँ ना मैं। ऐसे चलूँ क्या या ऐसे चलूँ? अब वो अपनी पोजीशन चेंज ही कर चुका था और शियान ने अपना सारी पीठ ला रहा। इस पागल लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। उसने क्या ही सोचा था, वो उसे अपने करीब कर लेगा। वो और कुछ नहीं तो चलो अपने फेस पे ही तो उसके होंठों को टच करवा ही लेगा। लेकिन ये क्या, ये होंठों से तो आगे ही जा चुका था। यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं हुद को क्लीन कर लूँगा। कौन सा हुद? अरे मैंने बोला मैं अपने आप को हुद कर लूँगा। अच्छा हाँ ठीक है। जैन बाहर ही जा चुका था और विशान जो कि थोड़ी देर बाद आ गया था। पापा ने उसे सॉरी बोला था और जैनी ने भी। अंकल आई एम सॉरी, वो गगा पता नहीं क्या ही करते हैं। ओ मेरा बेटा, कोई भी बात नहीं है। अंकल को बिल्कुल नहीं बुरा लगा। और आप सॉरी क्यों ही बोल रहे हो? आपका गगा वो पागल है, लेकिन मैं थोड़ी पागल हूँ। और आप मुझे सॉरी नहीं बोलो, आप तो मेरे प्यारे से बेटे हो। उसने जैसे उसको उठा ही लिया था। अरे अंकल, मैं क्या तुम्हें, ओह अच्छा, हाँ तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो और मुझे लगा तुम जैसे वो छोटी सी बच्ची हो जो अभी ज़्यादा अरसा पहले की तो नहीं बात है ना, जब मेरी गोद में थी, जब तुम्हारे पापा तुम्हें लेके आए थे, वो कितना ही ज़्यादा खुश थे, तुम्हें याद है? मुझे कैसे याद होगा, तब तो मैं पैदा हुई थी ना। एग्जैक्टली लेकिन मुझे सब याद है। और तब मैंने तुम्हारे पापा से क्या ही बोला था, ये बिल्कुल मेरी बेटी है और जैनी मेरी बेटी है। तो तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, लेकिन तुम मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची रहोगी। उसने उसकी नाक को टच किया था और फिर लैन सैन जो कि अब खड़ा ही था। मैं अपने गिफ्ट खोलने वाला हूँ, मुझसे वेट नहीं होता। हाँ बिल्कुल खोलो ना। वो साहब की गिफ्ट बारी बारी खोल रहा था और फिर एंड पे बारी आई थी, एंड पे देने वाले की, यानी कि वी के गिफ्ट्स की। ओह ये कितने अच्छे हैं। वो सारे उसके फेवरेट गिफ्ट्स ही थे, उसका फेवरेट परफ्यूम, कुछ उसके चॉकलेट्स और हाँ कुछ उसके लिए टाइज़ और वॉचेस जो कि उसे हाथ से ज़्यादा ही पसंद थी। और उनमें कहीं ना कहीं तो उसका फेवरेट एनिमल मौजूद ही था, चाहे वो वॉचेस का डायल हो या उसके बॉडी स्प्रे का कोई भी बॉक्स हो। सांप के ऊपर तो लॉयंस ही थे। ये इनके ऊपर पहले ही बने हुए थे क्या? वो जैसे हैरानी और खुशी से उन्हें उलट पुलट करके देख ही रहा था। मैंने कस्टमाइज़ बनाए हैं। ओह बनाए हैं क्या? अरे बनवाए हैं क्या? मैं और तुम्हें क्या लगता हूँ, क्या मैं चीज़ें पैक करने वाला हूँ? उसने जैसे उसके सर पे हाथ ही मार डाला था। और ये क्या है? अब एक लास्ट बॉक्स ही बचा था और वो उसे देख के हाथ से ज़्यादा एक्साइटेड था। ये मैं खोलूँगा। वो शियान ने एकदम से जैसे उसके हाथ से ले ही लिया था और पापा बस देख ही रहे थे। ऐसा क्या है इसमें? मैंने बोला ना कि मैं खोलूँगा, और ये स्पेशल गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अच्छा चले खोलें फिर, जल्दी से निकालें और मुझे दे दें। ओके। उसने जैसे उसके सामने उस गिफ्ट रैप को हटाया ही था और उसके अंदर एक छोटी सी और ही डब्बी थी। हो अंकल आई कांट वेट, प्लीज़ जल्दी काट लेना। हाँ काट तो रहा हूँ ना। उसने एकदम से वो बॉक्स जो कि छोटा सा ही था लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट था, उसे खोल ही डाला था। टन टन, ये देखो क्या है। जैन उस बॉक्स में मौजूद चीज़ को देख ही रहा था। वो एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही डेलिकेट सी और बहुत ही नाजुक सी एक चेन ही थी जो गोल्ड की बनी हुई थी। और वो देख सकता था वो कितनी ज़्यादा प्यारी है। और उसके अंदर वो छोटा सा लगा हुआ पेंडेंट जो कि डायमंड का ही था। ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स, तुम्हें ज्वेलरी का और मेकअप का शौक़ है। अब मुझे मेकअप की कोई ख़ास अता पता नहीं है, तो मैंने फिर ज्वेलरी खरीदनी थी ना तुम्हारे लिए। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना महंगा तोहफ़ा हम नहीं ले सकते। तो उसके पापा ने जैसे एकदम से मना किया था। क्यों नहीं ले सकते? वही ने जैसे एकदम से सीरियस होके शिचैन की तरफ देखा था और फिर वो चुप ही हो गए। ये मेरा है ना, है ना? तुम शायद भूल रहे हो। तो मैं इसे कोई भी गिफ्ट दे सकता हूँ और मेरे इस प्यारे से बंदे के आगे महंगा सस्ता कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो मैं इससे दूंगा
वो हमेशा सस्ता ही होगा, इसके आगे कुछ भी महंगा नहीं है क्योंकि ये हिसाब से प्रेशियस है। ओ अंकल, मैं जानता था मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। वो एकदम खुशी से आगे बढ़ के उसे हग ही काट चुका था और फिर वो शियान ने उसे बैक हग काट लिया। ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करता। वो बोल रहा था और फिर शिचैन जो एकदम से चुप ही हो गई। ये मैं कैसे पहनूं? मैं पहनाऊंगा ना, मैं लाया हूँ तो मैं ही पहनाऊंगा। हाँ, पहना दे। वो एकदम से अब उसके आगे आके खड़ा ही हो गया था और वो शियान जो कि अब उसे पहना ही रहा था। ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है ना अंकल? हाँ, बहुत ज़्यादा ही। वो एकदम से नीचे हुआ था और जैन कुछ ऐसे उसकी गर्म गर्म सांसें अपनी नेक पे फील ही होने लगी। क्या हुआ अंकल? जैसे वो थोड़ा सा डर से क्या था। ये बांध नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा और ज़्यादा इसको टाइटली बांध करना पड़ेगा। ऐसा ना हो तुम इसे खो दो, और मेरा गिफ्ट है तुम्हें, बिल्कुल भी इसे खोना नहीं चाहिए। ये बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मैं इसे बिल्कुल संभाल के रखूँगा, डोंट वरी। वो चेन अब बंद हो चुकी थी और फिर वांगजी उसे देख ही रहा था। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच तुम्हारा, जो तुमने इसे एक्सेप्ट किया। वो शियान उसे फिर से आग काट चुका था और अब की बार उसने उसके फोरहेड पे एक किस भी की थी। बस ऐसे ही अच्छे से क्यूट से बच्चे रहना और जल्दी बड़े हो जाना। मुझसे अब और ज़्यादा वेट नहीं होता। क्यों? आप मुझे जल्दी बड़ा क्यों ही करना चाहते हैं? आपने कौन सा मुझसे शादी करनी है? वो खुद ही बोल के खुद ही ऊंची ऊंची आवाज़ से हंसने ही लगा था और वो शान एक मिनट के लिए चुप ही हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, और ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा ये बाप ये बिल्कुल निकम्मा है। ये बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं देता। कितने सारे हमारे ऑर्डर्स वैसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये तो जब देखो बस तुम्हारी माँ के पास ही दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला जाता है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम बड़े हो जाओ, पढ़ लिख लो और फिर बिजनेस में हमारा हाथ बटाओ। तुम्हारा दिमाग जो कि कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकता। ये फिल्में और ड्रामे ज़रा काम में देखा करो। वो शान एकदम से उसे डांट ही रहा था और फिर जैन चुप ही हो गया। मजाक कर रहा था अंकल मैं, ये कोई भी मजाक नहीं है। समझ आई तुम्हें? ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करते। तुम जितने हो उतने ही मजाक किया करो, अपनी उम्र से बड़ी बातें मत किया करो। वो एकदम से उसे डांट ही चुका था, फिर जैन चुप ही हो गया। सब लोग अब डिनर ही करने वाले थे और फिर डिनर करके जो भी लोग थे अपने अपने घरों को ही जाने वाले थे और वो शान भी अब जाने ही वाला था। अंकल रुक जाए ना, जैनी जो उसे हाथ कार के अब्बास सीधी कार रही थी। नो बेटा, मुझे जाना होगा, मामा घर पे अकेली है ना। अकेली कहाँ पे हैं, इतना बड़ा घर है और दादू के पास कितने ज़्यादा सर्वेंट्स हैं। हाँ, लेकिन दादू के पास उनका बेटा तो नहीं है ना। जैसे देखो, तुम अपनी मामा के बिना नहीं रह सकती हो, ना ही तुम्हारी मामा तुम्हारे बिना। वैसे मैं भी अपनी मामा के बिना नहीं रह सकता। वो मुझसे प्यार करती हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। और देखो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा भाई है और मेरे पास तो कोई भी नहीं है, तो मुझे ही मामा के पास रहना होगा ना। हाँ, चलें, सही है। अपना ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना और अच्छे से स्टडी करना। मैं कल या परसों भी रहूँगा। अच्छा, सही है। वो उससे मिलके जाने वाला था और जैन जो कि उसे बाहर तक सी ऑफ करने आया था। पापा, वो ज़रा दूसरे गेस्ट के साथ बिजी हैं। इट्स ओके, मैं जानता हूँ तुम्हारे पाप को। अपना ख्याल रखना। और हाँ, कभी किसी के साथ इतना ज़्यादा भी मजाक मत करना कि अगला बंदा तुम्हें एक दो लगा ही डाले। उसने जैसे छोटा सा थप्पड़ ही बनाया था उसे डराने के लिए, और वो डर के पीछे हो भी क्या। डर क्यों रहे हो? आप मुझे मारने लगे थे। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो बस मजाक कर रहा था जैसे तुमने किया। अपनी दफ़ा बर्दाश्त नहीं होता क्या? हाँ, मैं नहीं करूँगा। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? मैं भी तुमसे मजाक कर रहा हूँ ना। बात करो, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो और ऐसे तुम रुक रुक के क्यों ही बोले जा रहे हो? सब सही है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो उसके करीब हुआ था और जैन जो कि डर के थोड़ा और ही पीछे हुआ। आप गुस्सा कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा क्यों ही करने लगा, मैं बस तुम्हें समझा ही रहा था। नहीं नहीं, आप गुस्सा कर रहे हैं। देखिए, आपकी आंखें कैसे एकदम से लाल होने वाली हैं। और 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 क्या? और देखें आपकी, बास कर दो, जब बात आती नहीं तो करने का फ़ायदा भी नहीं है। मेरी आंखें कोई भी गुस्से से लाल नहीं हो रही।
तो फिर ये क्या है? उसने जैसे अपना मोबाइल निकाल के एकदम से उसे दिखाया था। आपकी आइज़ किस कदर रेड हो रही हैं, जैसे आप आज से ज़्यादा ही गुस्से में हो। ओह, तुम भूल रहे हो शायद, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में कुछ लोगों ने ड्रिंक भी की थी और मैं भी उनमें से एक था। तो बात हो जाती है रेड। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई होनहार सा बन चुका हूँ जो कि तुम्हें अटैक करके तुम्हें 2-4 थप्पड़ ही लगा डालूंगा। ऐसा मत सोचना, कभी भी नहीं। वो शियान, तुम्हारा अंकल, वो कुछ भी कर सकता है लेकिन कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है और मुझसे डरा नहीं करो। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तो तुम्हें भी तो मुझे, हाँ तो तुम्हें भी प्यार ही करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन बस मुझे आपसे एक ही गिला है। कैसा गिला? उसने जैसे उसे हाथ कर लिया था और वो ऐसे ही अब उससे बताने ही वाला था अपनी सबसे बड़ी शिकायत। बोलो ना, क्या ही गिला है तुम्हें मुझसे? मैं सब दूर कर दूँगा। आप जैनी को बेटा कहते हो, उसे प्रिंसेस कहते हो, मुझे क्यों नहीं कहते? अरे वो तो छोटी बच्ची है ना, इसलिए वो प्रिंसेस है। और मैं क्या हूँ? मैं प्रिंस हूँ क्या? नो, बिल्कुल नहीं। तुम कोई प्रिंस नहीं हो। इनफैक्ट तुम तो क्वीन हो, मेरी क्वीन, और वो मेरी प्रिंसेस है। क्वीन? हाँ तो और क्या, ओमेगा क्या ही होते हैं, वो भी तो ब्यूटीफुल होते हैं, और प्रिंस तो हैंडसम होते हैं ना, और वो तो मर्द होते हैं, वो तो अल्फ़ा होते हैं। तो इसलिए तुम प्रिंस नहीं हो। आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन तुम क्वीन हो मेरी। तो मैं तुम्हें क्वीन बोलता अब अच्छा लगता हूँ क्या? नहीं ना। और प्रिंस नहीं बोल सकता, ऐसे मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। तो मेरी क्वीन, अब ऐसी बातें मत करना तुम, समझ गए ना? और बेटा, नहीं बेटा मैं तुम्हें क्यों ही बोलूँ, कोई बेटे शेटे नहीं हो तुम, वो बस मेरी बेटी है और कोई नहीं।